तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग अपने ड्रीम कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर। तो आइए शुरू करते हैं। तो यार, अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, तो यार आप इस कोर्स में जाके एनरोल कर सकते हो कि अब तो हाई टाइम है। और ये हमारा आखिरी मौका है जब हम आपका एडमिशन दे पाएंगे। इसका एडमिशन आगे क्लोज हो जाएगी, तो अभी भी टाइम है। चाहो तो तुम प्रिपरेशन करके अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हो, या तो फिर तुम वेले बैठ के बस देख सकते हो दूसरे को पाते हुए, है ना। चलो यार, आगे देखते हैं। तो यार, ये हमारे कुछ क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं, और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे लेकर आए हो, और तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से, मतलब तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कि बहुत हवेबाजी वाले क्वेश्चन डाले। आओ देखते हैं। पहले सवाल, पहला सवाल बोला गया, पर्सन रीच्ड दिल्ली फ्रॉम जयपुर बाय हिज कार एट a स्पीड ऑफ दिस 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू जयपुर along द सेम रूट एट a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड। अच्छा, ये जो तुम्हारा चैप्टर है, या तो एवरेज चैप्टर में डाल दो ये स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, मैं साथ तुमको चैप्टर बताया था, तुमको थोड़ा पता लगे कि चैप्टर का क्वेश्चन है ये, है ना। इसको हम स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, या एवरेज का भी। अच्छा, तो यहाँ तुमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो देखो, यहाँ पे कंसेप्ट समझने लायक क्या है कि एवरेज, जो हमारी एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो, एवरेज स्पीड का देखो मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये दिल्ली है एंड ये जयपुर है। मान लो कि दिल्ली से जयपुर ये बंदा जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। और आते समय जब वो आ रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है ना। तो बेसिकली हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ऑन एन एवरेज वो किस स्पीड से जा रहा होगा, आ रहा होगा। बिकॉज आपको पता है कि एवरेज क्या रिफ्लेक्ट करता है। एवरेज रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी आपका पूरा डेटा है उसमें मैं औसतन मतलब क्या वैल्यू मान सकता हूँ, क्या मैं एज्यूम कर सकता हूँ, वो आपका एवरेज रिप्रेजेंट करता है। एवरेज को बेसिकली मिड वैल्यू बोलते हैं कभी कभी। और एवरेज वो वैल्यू होती है जिसके थ्रू आप बाकी सारी वैल्यूज का डेविएशन निकाल सकते हो। ठीक है, कि अगर अगली बार ये गाड़ी चलाएगा तो ऑन एन एवरेज की स्पीड से चला रहा होगा। आप ये पता कर सकते हो, ठीक है। हाँ देखो, वही सवाल को करते हैं। तो पहला था बेसिक कंसेप्ट है हमारा। पहला क्या है, बेसिक कंसेप्ट। तो कोई शॉर्ट अप्रोच बताओ। देखो बेसिक, अगर कोई बंदा बेसिक से देखो कैसे करेगा, तो मुझे बताओ, दिल्ली से जयपुर तक का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स ही रहेगा ना। अगर दिल्ली से जयपुर तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, और बंदा जाते हुए अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो आते हुए 40 से आया, कोई दिक्कत नहीं। पर डिस्टेंस तो जाते समय 100 कवर किया, आते हुए 100 ही कवर किया। मतलब दिल्ली से जयपुर तक का जो डिस्टेंस है फिक्स ही रहेगा। मतलब यहाँ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। तो चलो, तो मैंने डिस्टेंस को क्या मान लिया, डिस्टेंस मैंने डी मान लिया। बेसिक का तरीका बता रहा हूँ, मेरे से एक अच्छी अप्रोच भी है जिससे तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन कर दोगे। डिस्टेंस मैंने डी मान लिया। अब तुम निकालो कि जब वो दिल्ली से जयपुर गया, जब वो दिल्ली टू जयपुर गया, इस टाइम पे देखो तुम्हारी स्पीड कितनी थी। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो डी हमने एज्यूम किया दिल्ली से जयपुर तक का। टाइम निकाल लो, टाइम निकाल सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। सो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड कितनी है एक्स। आगे बात समझ में। ये हमने निकाल लिया T1, टाइम वन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आने आने की बारी आ गई। अब ये जयपुर से दिल्ली आ रहा है, अब ये जयपुर से दिल्ली आ रहे हैं भाई साहब। तो जब जयपुर से दिल्ली आ रहे हैं तो इनकी स्पीड कितनी की, इनकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस मुझे तो दिल्ली से जयपुर तक की दूरी तो उतनी ही है। अगर मैं दिल्ली से जयपुर 100 किलोमीटर दूर है, तो जाते हुए भी उसने 100 किलोमीटर कवर किया है। ये थोड़ी ना कि आते हुए जयपुर ने का नहीं है, मैं थोड़ा और खिसक जाता हूँ, मैं 150 कर लेता हूँ अपने आप को, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी 100 ही रहेगा। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस ही रहेगा। अब मैं टाइम निकाल लेता हूँ, और आने वाले टाइम को मैं T2 बोल देता हूँ, है ना। तो देखो, अगेन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी अपॉन एस। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरा टाइम वन आ गया, टाइम टू आ गया। अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस, तो वो क्या होगा सर, टोटल डिस्टेंस होगा जाते समय डी कवर किया, जाते समय देखो डी कवर किया, और आते समय भी डी कवर किया, तो डी प्लस डी, 2D। टोटल टाइम देखो क्या होगा, टोटल टाइम इट विल बी, जो जाने का टाइम लगा T1 प्लस जो आने का टाइम लगा T2, है ना। डी अपॉन 60 प्लस डी अपॉन 40।
बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक नई स्लाइड को ऐड करते हैं यार, है ना? देखा, ये है जो बच्चा बेसिक से करेगा, जिस बच्चे को अप्रोचेस नहीं पता। ठीक है, फिर तुमको इसकी बहुत सिंपल सी अप्रोच बता दूंगा कि तुम देखते ही कर लोगे ऐसे सवाल, है ना? तो उसके लिए तुमको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, और एक शर्त है, तुमको वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। आओ, अब तुमको फॉर्मूला क्या बताया? तुमको फॉर्मूला बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन ना। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2D। तो 2D अपॉन टोटल टाइम टेकन वो कितना है? D/60 प्लस D/40। D/40। अच्छा, अब क्या करूँ? नीचे जरा एलसीएम ले लो। तो अगर नीचे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना है? एलसीएम आएगा मेरा 120, हो जाएगा 2D प्लस 3D, है ना? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये 120 पर चले जाएगा, फिर 2D मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन नीचे हो जाएगा 5D। ठीक है, डी से डी कट गया, और 5 से कट जाएगा 24 में, 48 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 48, सी ऑप्शन। अब आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा कॉलेज तुमको मिलने से रहा। तो सर देखो स्पीड क्या होगी, देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस था हमारा कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट था। तो जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, तो हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, जब मैं बोलूँ जो शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है? बेसिकली एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, 2xy अपॉन x प्लस वाई, वेयर x एंड y आर द स्पीड्स। x और y के हमारे सामने स्पीड्स है, समझ गए? x और y के हमारे सामने स्पीड है। ठीक है, तो देखो यार, x के यहाँ पे पहली स्पीड ले लो 60। बहुत सिंपल है, तो बस वैल्यू पुट करनी है। पहली स्पीड क्या है? 60 मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड क्या आते वो क्या स्पीड थी? 40। ठीक है, अपॉन 60 प्लस 40। तो सॉल्व कर ले कितना हो जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर करो 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 100। खत्म, 48 हमारा आंसर आ गया। लो खत्म। कितना टाइम लगा हुआ था इसमें और इसमें? फर्क देखा तुमको? दिखा ना फर्क? तो यही होता है फायदा, अगर आप लोग ढंग से प्रिपरेशन करते हो। और जो बच्चा बेसिक जाता है वो कर तो लेगा, बट थोड़ा टाइम लगाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 48। आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इसका टाइम एंड वर्क। ठीक है, अब देखो, कह रहे हैं कि 15 मैन 6 दिन में कोई काम करते हैं, हमें कितने बंदे और चाहिए होंगे कि हम 7.5 डेज में हमारा काम खत्म हो जाए? अब देखो, यहाँ पे हम आपको एक एक कंसेप्ट तो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हमको एक एक कंसेप्ट अभी पढ़ाने लग गया तो ये वीडियो तो बहुत लंबी चली जाएगी, है ना? तो इसलिए आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में बेसिकली हम आपको बेसिक वीडियो लेक्चर्स देने वाले हैं, टॉपिक टेस्ट मिलेगा, मॉक्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है हमारी, आपके जो कि एकेडमिक डाउट भी सॉल्व करेगी, आपके नॉन एकेडमिक डाउट भी सॉल्व करेगी। ई बुक्स आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, स्टडी प्लानर और मेंटरशिप आपको दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको भी इस कोर्स में एनरोल करना है तो ये आखिरी चांस है। ठीक है, इसके बाद सीट्स ओपन नहीं हो पाएगी, और हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा फिर तुमको मतलब संभालना, है ना? तो इस नंबर पे आप सीधे व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेमो सेंड कर दिया जाएगा रिगार्डिंग द कंटेंट, है ना? तो आप इसमें जाके व्हाट्सएप कर सकते हो, और अपना देखो ड्रीम कॉलेज का करो कुछ, है ना? आओ देखो ये सवाल कैसे करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 15 बंदे अगर 6 दिन में कोई काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है नंबर मल्टीप्लाई बाई डेज। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा? 90 आ गया, 90। तो मैंने क्या निकालने वाला निकाल लिया, टोटल वर्क कितना है? 90 है। टोटल वर्क कितना है? 90 है। ठीक है, मुझे कितने दिन में इसको खत्म कराना है? 7.5 दिन में ना। उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज से, क्योंकि जो वर्क जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे सामने जितने पर्सन है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय देयर एफिशिएंसी, जिसको हम अभी यहाँ पे डेज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेज। क्या मान लेते हैं? डेज। देखो वर्क, क्या वर्क कैसे निकालूंगा? वर्क का फॉर्मूला होता है पर्सन मल्टीप्लाई बाय डे। पर्सन कितने हैं? 15, डे कितने हैं? 6, तो वर्क कितना आ गया? 90। अब मुझे पर्सन नहीं पता, पर्सन निकाल लें, और डे कितने चाहिए? 7.5 दिन में काम खत्म करना है, तो 90/7.5 हमारे पर्सन की वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो अगर उसको सॉल्व करूँ, ये देखो 25 से कट जाएगा, 25 3 जा, और ये 25 36 जा, 3 12, 12 इज द राइट आंसर। आंसर आ गया इसका 12। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 12। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, अब ये क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम का है। इसका है नंबर सिस्टम का। तो हमें बोला गया था स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 और 7 लीव्स द रिमाइंडर 2। ठीक है, लीव्स द रिमाइंडर 2। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हारे पूछे जाते हैं। तुमको कुछ नहीं करना होता। तुमको बोला गया कि ऐसा कौन सा छोटा सा नंबर है, मतलब द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको हम 4 से भी डिवाइड करें। मान लो कोई नंबर है, उसको हम 4 से भी डिवाइड कर रहे हैं, 6 से भी डिवाइड कर रहे हैं, है ना?
और 7 से भी डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर में, ठीक है। और हर किसी में जो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना तुमको, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अब एलसीएम निकालना तुमको आता होगा। एलसीएम क्या निकलेगा देखो इनका, एक तरीका तो ये है, और बाकी क्या, बाकी देखो तरीका ऐसा, 7 4 से कितना हो गया, 28 हो गया, 28। अब 6 में देखो क्या छुपा होगा, 28 6 में छुपा होगा, 6 3 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 तो इसका है ही, और 2 28 के अंदर भी होगा। तो अब मैं कैसे निकालूंगा इसका एलसीएम, 20 मल्टीप्लाई बाई 3, इट विल बी योर 324, 84 कितना आ गया, 84। अच्छा एलसीएम से मेरे सामने पता है क्या आएगा, मैंने एलसीएम निकाला 467 का। एलसीएम मुझे वो नंबर देता है जो कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये जो 84 है, ये 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, और 7 से भी डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब हो गया रिमाइंडर क्या, तीनों केस में जीरो है, तीनों केस में क्या जीरो है। बस मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए, मुझे रिमाइंडर चाहिए 2 चाहिए, क्या चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए। जो आपको रिमाइंडर चाहिए ना, उसको इस नंबर में ऐड कर दो इस एलसीएम में। आंसर कितना आ जाएगा, 86। कितना आंसर आ जाएगा, 86। ये क्या हमारा राइट आंसर है, ये क्या हमारा राइट आंसर है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हर एक अगर मैं कंसेप्ट सिखाने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो दिख जाएगी, और अभी इतना वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, आप उस वीडियो पूरी देखोगे भी नहीं, है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप बस ये समझो कि जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन है कि आप इसे आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, और आपके सामने बोला गया हो कि रिमाइंडर एक फिक्स, एक ही रिमाइंडर आना चाहिए, कितना, 2। तो आप क्या करो, इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लो, ठीक है, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। कल को तुमको बोलता है कि रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तो तुम क्या करते, इस 84 में 5 को ऐड कर देते, 89 लिख देते सिंपल। और जो कि इस केस में ऐसे पॉसिबल है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर 4 है, रिमाइंडर कहीं 5 इस वाले में देगा ही नहीं, 3 दे सकता है मैक्सिमम। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने, अच्छा ये हमारे क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बस तुम अप्रोच को देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और जब मैं एक बार तुमको सारी अप्रोच समझा दूं, फिर तुम जो तुम्हारे जिस भी तुम कंटेंट से प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें जाके इस टॉपिक का टेस्ट लगाना, इस टॉपिक की क्वेश्चन करना, आपसे काफी सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा हमें बोला गया, अच्छा बाकी आपको पता होगा कि इन सब के जो कुछ वीडियोस जैसे एवरेजेस हो गई हमारी इनके, और रीजनिंग की कुछ वीडियोस के बहुत सारे डीप कंसेप्ट है, वो मैंने एक यूट्यूब चैनल पे कराया, जो हमारा नया यूट्यूब चैनल खुला था, वो था हमारा अतुल ट्यूटोरियल्स के नाम से। अब यहाँ पे जाके सेकंड नंबर चैनल आएगा ना, इस पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको इसकी जो कंसेप्चुअल वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने कंसेप्ट को सिखाया है ना। यहाँ तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा नहीं पा रहा, बट सिखा नहीं पा रहा, द मेन रीजन इज बिकॉज वीडियो की लेंथ काफी लंबी होगी, तुम लोग देखोगे नहीं, ठीक है। तुम लोग काफी ज्यादा आलसी, तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे भी जाके एक बार उनके कंसेप्ट सीख के फिर तुम इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बट ये जो भी तुमको क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ना मत। आ रही बात समझ में, इसको छोड़ना मत, ठीक है। चलिए तो देखो तुमको बोला गया था एजेस ऑफ सुमीना एंड सुहाना आर इन द रेशियो 7:3 आफ्टर 6 ईयर देयर एजेस विल बी दिस। चलो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो तुमसे बोला गया, देखो दो बंदे सुमीना और सुहाना, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अगर आज तुम्हारी एज 5 है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, तुम बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 2 साल बाद हमारी +2 7 ईयर्स हो जाएगी। अगर आज मेरी एज 18 साल है, तो 8 साल पहले कितनी होगी, -8, 10 ईयर्स हो जाएगी। आनी बात समझ में, आनी बात समझ में, हाँ है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सुमीना और सुहाना है, दो बंदे यहाँ पे, एक है सुमीना और एक है सुहाना, ठीक है। मान लो कि इसकी आज की एज एक्स है, और इसकी आज की एज वाई है, ठीक है। हम हमेशा प्रेजेंट एज को एज्यूम करते हैं, ठीक है। हमसे बोला गया द एजेस ऑफ सुमीना एंड सुहाना आर इन द रेशियो 7:3। अच्छा तुमको रेशियो बता रखी है, तुमको बोला कि जो प्रेजेंट एज है इनकी 7:3 है, मतलब इसके 7x है, और ये हमारी कौन सी हो गई, 3x हो गई, राइट। इसकी एज कितनी होगी, 3x हो गई, ठीक है। 6 साल बाद, अच्छा 6 साल बाद क्या होगा कि इसकी एज भी 6 से बढ़ गई होगी, 7x+6। 6 साल बाद सुहाना की एज भी 6 से बढ़ गई होगी, 3x+6, राइट। ये क्या, आफ्टर 6 ईयर्स, ये क्या, आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। इनकी एज का मुझे रेशो दे दिया, इनकी एज का मुझे रेशो दे दिया, वो क्या रेशो क्या है, 5:3, वो रेशो क्या है, 5:3। तो कुछ नहीं करना मुझे, बस सिंपल जो क्वेश्चन कह रहे हो करते जाओ। रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन भी होता है, तो मतलब 7x+6, 6 साल बाद की एज किसकी, सुमीना की, अपॉन 6 साल बाद की एज सुहाना की, रेशियो किसके बराबर है, 5/3, 5/3। अब क्या करेगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21x + 18, 15x + 13, 15x यहाँ चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6x बराबर 18, यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया 2। अच्छा x मेरे सामने 2 आ गया, मेरे से प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, तो ये क्या था, ये था 7x था, वो ना प्रेजेंट एज कितनी, 7x थी, कितनी होगी, 7×2 = 14, ये कितना आ गया, 3×2 = 6, मेरे से डिफरेंस पूछा है ना। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 14 - 6 कितना हो गया हमारे सामने, 8। 8 इसका आंसर है। अच्छा एक यहाँ पे एक अप्रोच तुमको और बता देता हूँ,
डिफरेंस सीधे में निकाल सकते हो, कैसे? मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई, मैं इनकी रेशियो का डिफरेंस ले लेता तो कितना आता? 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आंसर आ गया। अब समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आता? अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया था एजेस ऑफ सुमीना एंड सुहाना इन द रेशियो दिस आफ्टर 6 ईयर दिस फाइंड। ये डिफरेंस सेम ही क्वेश्चन हो गया है, सेम ही क्वेश्चन हो गया। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंस की जगह क्या लिख रहा हूँ? सम। क्या लिख रहा हूँ? सम। तुमको सम बताना है उनकी एजेस का। क्या बताना है? सम बताना है। क्या बताना है? सम। और इसके ऑप्शन करेक्ट करो। इसके ऑप्शन हो गए एक ऑप्शन यहाँ पर होगी, मार्क कर लो 20 ना होगा 20। ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। और मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हारे इसके आंसर चाहिए। अगर तुम लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाओगे, ठीक है, तो मेरे को ही मजा आएगा, मैं भी तुम्हारे सामने और ऐसे ही कंटेंट लेकर आता जाऊंगा, है ना? हमें मोटिवेट क्या करता है? तुम्हारा पार्टिसिपेशन। हमें पता तो लगे कि तुमको कंटेंट पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। अगर तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ तुमको और क्या क्या तुम्हें नीड है, और कमेंट सेक्शन में बताया करो कि तुमको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है अगेन, इसको हम बोलते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और इसके अंदर ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, जिसको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगले सवाल को करते हैं। देखो, एक होती है अपस्ट्रीम, एक होती है डाउन स्ट्रीम। एक क्या होती है? डाउन स्ट्रीम। एक बंदा बैठा है ये, ठीक है, ये बंदा बोटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? बोटिंग कर रहा है। और ये हमारा पानी है जिस पे बोटिंग कर रहा है। ठीक है, इस पानी को मैं क्या बोलता हूँ? स्ट्रीम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? स्ट्रीम। अब ये क्योंकि एक बहता हुआ पानी, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो मान लो इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड हमारे सामने एस। ठीक है, और ये बंदा बोटिंग कर रहा है, तो इसकी स्पीड को हम क्या मान लेते हैं? बी। क्या मान लेते हैं? बी। अगर देखो, अगर बंदा बोटिंग इस डायरेक्शन में कर रहा है जहां मैंने एरो डाला है, और पानी का बहाव, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम का केस। कौन सा केस? अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? अपस्ट्रीम। जब जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, आप उसके रिवर्स डायरेक्शन में अपनी बोट चला रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि यही बंदा है, ठीक है, पानी भी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और बंदा बोटिंग भी इस डायरेक्शन में कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे सर समझने लायक बात क्या है कि अप स्ट्रीम में जो तुम्हारी जो नेट स्पीड होगी ना, एनएस का मतलब क्या? जो तुम्हारी नेट स्पीड होगी, किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट को मैंने बी माना था, स्ट्रीम की स्पीड को मैंने एस माना था। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में होगी तुम्हारी नेट स्पीड, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये याद रखना, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, बस इतना याद रखो कि सर अपस्ट्रीम में क्योंकि स्पीड नेचुरली तुम्हारी कमी हो जाएगी, तुम्हारी वहां पे माइनस साइन आएगा। डाउन स्ट्रीम में तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वहां पे तुम्हारा प्लस साइन आएगा। जब तुम सीढ़ियां ऊपर को चढ़ते हो, तुमको ज्यादा, तुम्हारी स्पीड कम हो जाती है। जब तुम सीढ़ियां नीचे उतरते हो, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। वही पंगा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, हाँ, अब सवाल को पढ़ते हैं। स्वाति रोज अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। या स्वाति की बोट की स्पीड दे रखी है मुझे, मतलब कहीं ना कहीं ये बी की वैल्यू है ना? ये बोट की स्पीड दे रखी है मुझे, कोई दिक्कत? इट टेक्स 1 आवर टू रो द बोट, 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। मतलब देखो, दो पंगे हैं यहाँ पे। एक तो मेरे को बोला स्ट्रीम की स्पीड निकालो, तो मुझे एस निकालना है। क्या निकालना है? एस निकालना है, राइट? तो पहले मैं निकालूंगा नेट स्पीड। यहाँ मैं लिखूंगा अपस्ट्रीम, यहाँ मैं क्या लिखूंगा? डाउन स्ट्रीम। मैं क्या लिखूंगा? डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की अगर मैं नेट स्पीड की बात करूँ, तो नेट स्पीड कैसे निकलेगी? सर जो बोट की स्पीड है, आपने बताया है अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट की स्पीड से बोट स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दो। बोट की स्पीड कितनी है? 5। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? तो दोनों को माइनस कर दिया। डाउन स्ट्रीम में क्या होगी स्पीड? 5 प्लस एस। बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर दो। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बोला गया कि इफ इट टेक्स 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। मतलब ये अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है, पहले 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और फिर वापस आ जा रही है। वापस आ रही है, मतलब जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया? 5.25। मतलब यहाँ पर भी कितना डिस्टेंस है? 5.25। यहाँ पर भी कितना डिस्टेंस है? 5.25। ठीक है, अच्छा, जब ये अपस्ट्रीम क्या होता है, उसका इसका कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा। मैंने उस टाइम को क्या मान लिया? मैंने उस टाइम को मान लिया टी, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, है ना? और यहाँ मान लेता हूँ कि आते हुए कुछ टाइम लगा होगा। वो टाइम क्या है? टी डी, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। अब ध्यान से मेरा सुनना, तुम्हें बोला गया है कि इट टेक्स 1 आवर मोर, मतलब उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। कब? जब वो इसी डिस्टेंस को 5.25 किलोमीटर को अपस्ट्रीम चलता है। मतलब जो अपस्ट्रीम का टाइम है ना, अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 4 घंटे लगते हैं, तो अपस्ट्रीम आने में उसको 1 घंटा फालतू लगता है, 5 घंटे लगते हैं।
अगर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 3 घंटे लगते हैं, अप स्ट्रीम आने में उसको 4 घंटे लगते हैं। आई बात समझ में? 1 घंटा ज्यादा लगता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो अप स्ट्रीम का जो टाइम है, जो टी यू है, वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से एक ज्यादा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं क्या निकालूंगा? देखो, मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तुमको बताया था, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस और नो? तो तुम यहाँ पे डालोगे टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, को कैसे निकलेगा तुम्हारा? डिस्टेंस विच इज 5.25 अपॉन स्पीड जो कि अपस्ट्रीम की स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, प्लस 1। यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बनेगी, तुम सॉल्व करके यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज कुछ तुम्हें होमवर्क भी मिलना चाहिए, कुछ तुम्हें होमवर्क भी मिलना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने ये हमने, हाँ, अ पर्सन, हाँ ठीक है, ये वही वाला हमारा सवाल है जो हमको पहले करना था। ठीक है, अ पर्सन रीच गुजरात फ्रॉम जयपुर बाय हिज कार एट स्पीड ऑफ 60 पर आवर एंड जयपुर अलोंग द सेम रूट एट 40 किलोमीटर पर इज एवरेज स्पीड। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है सर। एक गुजरात है, एक जयपुर है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहीं से वापस आ रहा है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो उनको बताया था ना, एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना? सर 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे हम लिखेंगे जिस स्पीड से वो गया, जिस स्पीड से वो आया, 40 अपॉन 60 प्लस 40। ये तुमको मैंने समझा चुका हूँ अभी। इसका आंसर कितना आएगा? सॉल्व करेंगे 48। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होगी, है ना? आगे देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल है एवरेज के ऊपर। एवरेज के ऊपर हमारे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इनको भी तुम लोग देखना एक बार। ठीक है, तो देखो यार, तुम्हें पूछ रहा है कि बताओ पहले 5 4 के मल्टीपल का एवरेज क्या होगा। बहुत सिंपल है, 4। पहले 4 मल्टीपल कौन से होते हैं? 4 4 8 12 16 20। अच्छा, अब ये पूरा एवरेज का कंसेप्ट जो होता है ना, तो करा चुका हूँ। ठीक है, तुम जाके चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये हमारे सामने नंबर से मुझे क्या निकालना है? इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? इनका एवरेज निकालना है। ये फर्स्ट प्राइमरी मल्टीपल्स। अब एक बच्चा तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा? सर सबको ऐड कर दो, क्योंकि एवरेज का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप सबको ऐड करो, डिवाइड करो टोटल से। पहला बेसिक वाला बच्चा तो ये रहा। अब मेरी अप्रोच देखो क्या बोलती है। जब आपकी सीरीज एपी में हो, एपी में मतलब जो कॉमन डिफरेंस हो, सब में देखो फॉर्मूला का डिफरेंस है, तो कुछ नहीं करना होता, पहला और आखिरी नंबर को ऐड करो, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड, हमारी आज निकल जाएगी। 24/2 कितना आएगा? ये आएगा 12। 12 के मेरे सामने एवरेज है। ठीक है, शर्त ये है कि कब होगा? जब तुम्हारे सामने सीरीज एपी में चल रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मान लो 101, 103, 105, 107 और 109। मैंने कहा कि इसका क्या निकालो? इसका एवरेज निकालो। एक बच्चा तो वो होगा, वो क्या करेगा? सर सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तरीका तो ये बेसिक है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि अगर सीरीज एपी में देखो, सब में दो दो का डिफरेंस है ना, पहला नंबर उठाओ, आखिरी नंबर उठाओ, तो 101 प्लस 109 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या निकलेगा? 210 बटे में 2, 105। ये हो गई मेरी अप्रोच। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात तो समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। हमसे बोला जा रहा है कि द प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन, मतलब फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है, ये एट प्रेजेंट है। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या? इनका डिफरेंस है 14 ईयर्स, राइट? द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:3 आफ्टर 11 ईयर्स। अच्छा देखो, ये भाई साहब फादर है हमारे, ये भाई साहब हमारे सन है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर फादर माइनस सन 14 है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि जो फादर की एज है वो 14 प्लस एफ होगी। यस और नो बोलो, हाँ है ना? मतलब अगर मैं फादर की प्रेजेंट की बात करूँ, अगर फादर की प्रेजेंट एज एफ है, 14 प्लस एस होगी, सॉरी। अगर फादर की प्रेजेंट एज, सन की अगर प्रेजेंट एज एस है, तो फादर की प्रेजेंट एज 14 प्लस एस होगी। यस और नो? ये प्रेजेंट का कमाल है सन, हाँ है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:3 आफ्टर 11 ईयर्स। अच्छा, 11 साल बाद, 11 ईयर्स लेटर, तो 11 साल बाद इनकी एज भी 11 साल से बढ़ेगी और इनकी एज भी 11 साल से बढ़ेगी। इट मीन 11 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? इनकी एज हो जाएगी 25 प्लस एस, ये हो जाएगी एस प्लस 11, है ना? अब मुझे इनकी रेशियो दे रखी है, मुझे क्या दे रखी है? फादर की एज आफ्टर 11 ईयर्स अपॉन, रेशियो मतलब अपॉन भी होता है ना, फ्रैक्शन भी होता है, अपॉन सन की एज, सन की एज आफ्टर 11 ईयर्स, है ना? आफ्टर 11 ईयर्स क्या रेशियो दे रखा है? 4/3, 4:3। मेरे अकॉर्डिंग क्या चाहिए उनकी? 25 प्लस एस अपॉन सन की क्या एज है? एस प्लस 11 बराबर 4/3।
तो सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना इसको इससे 75 प्लस 3s बराबर 4s प्लस 44, यहाँ चले गया 44 यहाँ पर आ गया, 75 माइनस 44 बराबर 4s माइनस 3s, हो गया 1, यानी कितना आ जाएगा 31 ही आएगा ना, हाँ बराबर s। सन की एज कितनी आ गई सर? सन की एज हमारी आ गई 31। तो हमसे सन की एज एस क्या था, हमारा प्रेजेंट एज थी ना, तो एस की वैल्यू कितना की 31, इट विल बी आवर राइट आंसर। समझ में आई बात? इजी लगा कंसेप्ट? आगे चलते हैं, अगले सवाल देख लेते हैं। अच्छा मैं तुमको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ टिप्स का मतलब कुछ चीजें बता रहा हूँ, टिप्स ये नहीं कि तुमको ब्यूटी टिप्स दूंगा, ठीक है? तो देखो यार, अगर मैं एवरेज की बात करूँ ना, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, तो दो तीन चीजें याद रखना। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होगी, तुमको याद होना चाहिए एन, एन प्लस वन अपॉन टू। ये तो हो गया उनका सम, और इनकी एवरेज क्या निकलती है, एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है? मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होती है, एन प्लस वन अपॉन टू। बस कुछ नहीं करना, देखो ये कितने नंबर्स हैं, 1 से 49 तक कितने नंबर्स हो गए सर? 1 से 49 तक हमारे नंबर्स हो गए 49, एन की वैल्यू 49 प्लस वन अपॉन टू, कितना हो गया 50/2। एवरेज कितनी आ जाएगी 25, तो 25 हमारा राइट आंसर इस ऑप्शन में है नहीं, तो ई आंसर, नन ऑफ दीज। तो यार ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।